एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए संतुलित आहार, संतुलित व्यायाम और संतुलित निद्रा बहुत आवश्यक है। आहार और व्यायाम तो आप निरंतर अपने जीवन में आज के समय में हर कोई ध्यान देता है, लेकिन अच्छी निद्रा हम लोग सही प्रकार से ध्यान नहीं रख पाते हैं, जिसके कारण अवसाद की स्थिति आती है। मन विचलित होने लगता है, मन विक्षिप्त होने लगता है और मन में विकार उत्पन्न होने लगते हैं, जिसके कारण आपकी निद्रा प्रभावित होती है। यदि आपकी निद्रा सही नहीं होगी, उसी के कारण आपको डिप्रेशन, एंग्जाइटी, मेमोरी लॉस और पूरी तंत्रिका तंत्र जितने भी शरीर में हैं, जितने भी तंत्र शरीर में हैं जो शरीर को एक व्यवस्थित रूप प्रदान करते हैं, सारे अव्यवस्थित हो जाते हैं। आज का जो हमारा अभ्यास है इसी पे केंद्रित रहेगा। आज मैं आपको एक ऐसे अभ्यास के बारे में बताने जा रहा हूं जिससे न केवल आपकी निद्रा प्रभावित होगी, सात्विक रूप से आपको गहरी नींद भी आएगी, क्योंकि अच्छी नींद डिपेंड करती है कि कितना गहरा आपकी निद्रा है। यदि आपकी निद्रा केवल सरफेस में है, जहां पर आप स्वप्न के बीच में अकड़ चुके हों, जकड़े हुए हों, तो वो आपकी निद्रा गहरी नहीं हो पाएगी। गहरी निद्रा ही आपके जीवन को सही ऊर्जा प्रदान कर सकती है। क्यों हम रात्रि में सोते हैं? रात्रि में सोने का अर्थ यह है कि जो चंद्रमा की एनर्जी होती है, उसकी जो शक्ति होती है, उस चंद्रमा की शक्ति से हमारे शरीर का पुनर्गठन होता है, हमारे शरीर में नया विकास होता है, नई ऊर्जा हमारे शरीर को मिलती है। लेकिन ये तभी हो पाएगा जब आपका शरीर एक रिसेप्टिव मैग्नेट, चुंबक की तरह काम करेगा। और शरीर को चुंबक की तरह काम करने के लिए आपकी निद्रा गहरी होनी चाहिए। और आज के समय में हम लोगों की निद्रा गहरी नहीं है, जिसके कारण हमारा शरीर पूर्ण रूप से ऊर्जा को अवशोषित नहीं कर पाता है रात्रि में, और जिसके कारण अगले दिन हम ढीले पड़ने लगते हैं, शरीर में कोई ऊर्जा नहीं रहती है, काम करने में मन नहीं लगता है, मन फोकस नहीं रहता है। तो आपको ध्यान रखना होगा कि आपका मन फोकस इसीलिए होगा जब आपकी निद्रा गहरी होगी। तो आज के अभ्यास के निरंतर प्रयास से निद्रा भी गहरी होगी, और न केवल निद्रा ही गहरी होगी, मन के जितने भी विकार आपके मन में हैं, जो विकार आपके मन से शरीर के स्तर पर आते हैं, आदि से व्याधि उत्पन्न करते हैं, शरीर के विकार बन जाते हैं, शरीर की जो संरचना है उसको प्रभावित करते हैं, सारे विकार इस अभ्यास से दूर होंगे। यह अभ्यास है भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास। बड़ा ही गहरा अभ्यास है, इसको आप साधारण रूप से नहीं लेना है। यह बड़ा ही महत्वपूर्ण प्राणायाम का अभ्यास है। ये मन के उन क्षेत्रों पे काम करता है जहां पे कोई दूसरे अभ्यास नहीं कर पाते हैं। ध्यान की अवस्था को गहरा करने के लिए भ्रामरी प्राणायाम एक बड़ा गहरा माध्यम है। भ्रामरी प्राणायाम करने वाला अभ्यासी ध्यान की गहराई में बहुत जल्दी उतर जाता है, ध्यान अच्छे से लगता है उसको। भ्रामरी करने वाला अभ्यासी निद्रा की गहराई में जाता है, जिससे कि उसे अच्छी निद्रा आती है और शरीर ऊर्जावान बनता है। भ्रामरी करने वाला अभ्यासी मन के जितने भी विकार होते हैं उनको जला देता है, भस्म कर देता है उसको। यही इसका अभ्यास है। ये तो मैंने आपको मेजर बेनिफिट्स बताए हैं, और गहरे बेनिफिट्स आपको इस वीडियो के अंत में बताए जाएंगे। आप ध्यान से इस वीडियो को देखिए, पूर्ण रूप से इस अभ्यास को समझिए और समझ के निरंतर रूप से करिए। अभ्यास को पूर्ण रूप से समझने के लिए कुछ भागों में मैंने बांटा है। पहले भाग में हम सीखेंगे कि इस अभ्यास को सही प्रकार से विधि से कैसे करना है, फिर हम जानेंगे किसे नहीं करना है, क्योंकि कुछ अभ्यास ऐसे भी होते हैं हर किसी को नहीं करने होते हैं। यदि शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ ना हो तो उन अभ्यासों का उल्टा प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ने लगता है, तो वो भी जानना आवश्यक है। उसके बाद अंत में हम ये भी जानेंगे कि क्या और बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। चलिए अभ्यास आरंभ करते हैं। जो भी अभ्यासी इस वीडियो पर नए हैं, इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, जिससे कि कुछ और भी अभ्यासीगण इस अभ्यास से यदि फायदा लेना चाहें और अपने जीवन को संतुलित करना चाहें, तो आप एक माध्यम बन सकते हैं उनके जीवन को संतुलित बनाने में। आप देख सकते हैं ये सिद्धासन का साधारण रूप आसन है। इस आसन में हम बैठे हैं, इसमें भी बैठ सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्राणायाम के अभ्यास में आपको ये ध्यान में रखना होगा कि दोनों जो कूल्हे हैं, दोनों बटक्स जो हैं आपके एक सीधाई में होने चाहिए। उन पर भार शरीर का एक ही समतुल्य होना चाहिए। यदि आप एक साइड में बैठेंगे तो आपका जो मेरुदंड है
वो सीधा नहीं रह पाएगा। और मेरुदंड यदि सीधा नहीं है तो प्राण की जो शक्ति है, जिसका आप ऊर्ध्व गमन करना चाहते हैं, वो ऊर्ध्व गमन की जो शक्ति, जीव को, जो आत्मा को, जो प्राण को ऊपर ले जाने वाली शक्ति है, वो सही से काम नहीं कर पाएगी। इसीलिए बड़ा महत्वपूर्ण है कि आपको ऐसे आसन में बैठना है जहां पे स्पाइन आपका सीधा रहे, दोनों वेट, शरीर के भार दोनों कूल्हों पर एक साथ रहें। तो पहला तो ये प्रारंभिक स्थिति। आप सिद्धासन चूज कर सकते हैं, आप पद्मासन में बैठ सकते हैं, आप सुखासन में बैठ सकते हैं, और अन्य आसनों में भी आप इस अभ्यास को कर सकते हैं। तो पहला हमने बेस बनाया। अब दूसरा आता है कि इस अभ्यास करने सही विधि क्या है। विधि समझने से पहले देखिए कि यह अभ्यास कहां से आया। भ्रमर, नाम ही है भ्रामरी प्राणायाम, भ्रमर से उत्पन्न होने वाले नाद का अभ्यास। भ्रमर क्या है? भ्रमर है बी। जैसे काली मधुमक्खी एक होती है, मोटी मधुमक्खी, आपने देखी होगी, फूलों पे मंडराने वाली मधुमक्खी, मोटा, हर एक क्षेत्र में उसका नाम अलग होता है, लेकिन एक प्रकार की मधुमक्खी है जो शहद भी लेती है। उसका आपने साउंड देखा होगा, उसका नाद देखा होगा। जब वो भ्रमर किसी फूल के ऊपर बैठता है, बैठने से पहले अपने पंख इतनी तीव्र गति से वो दौड़ाता है कि एक नाद उसका निकलता है, एक साउंड आपको निकलता है। वो जो साउंड है, वो जो निकलता है, उसकी एक फ्रीक्वेंसी है, उसका एक वाइब्रेशन है, और वो वाइब्रेशन पर्यावरण को संतुलित करता है। वो वाइब्रेशन पर्यावरण में उपस्थित जितने भी नेगेटिव आयन्स होते हैं, जो शरीर में सात्विक ऊर्जा को प्रवाहित करते हैं, वो बढ़ जाते हैं भ्रमर के गुंजन से। तो वो जो गुंजन सी ध्वनि है, वो जो साउंड है, वो जो नाद है, वो जो ध्वनि निकल रही है, वही ध्वनि आपको अपने आंतरिक शरीर में स्थापित करनी है। और ये जो अभ्यास है उसी का एक छोटा सा रूप है। आपके पास पंख तो है नहीं जिससे कि आप बिल्कुल घुमा लें उसको, इसीलिए ये अभ्यास हम अपने मुख द्वार से, अपने नासिका द्वार से, अपने गले से और अपने पेट से, इन 4 भागों से इन अभ्यासों को किया जाता है। ये नाद अनुसंधान का एक अभ्यास है। शरीर में जो आंतरिक नाद है, जो स्वयं ही एक नाद चल रहा है, जो एक साउंड चल रहा है, जैसे आप साउंड ऑफ ओम कहते हैं, यूनिवर्सल का साउंड है ओम, उसी प्रकार से हमारे शरीर में भी एक नाद है। उस नाद को जागृत करने का ये अभ्यास है भ्रामरी प्राणायाम। वो ध्वनि जो उस भ्रमर ने निकाली है, वो गुंजन, वही गुंजन आपको शरीर में लेके आना है। अब ये गुंजन कैसे लेना शरीर में, इसका 3 स्तर पे अभ्यास किया जाता है। पहले स्तर पे गुंजन आपका रहेगा पेट पे, तो पेट पे प्रभाव बढ़ जाता है। दूसरा गुंजन आपका रहेगा गले के मध्य में, ये गुंजन की दूसरी स्थिति। तीसरा गुंजन ऊपरी भाग में शरीर के। ये 3 स्तर होते हैं भ्रामरी प्राणायाम के। इन तीनों स्तरों पे गुंजन का जो प्रभाव होता है वो बढ़ जाता है, और धीरे धीरे समय के साथ जब श्वास की गति लंबी होती है, उस स्थान पे आपका ये गुंजन धीरे धीरे छोटा होते 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 केवल ये मस्तिष्क के क्षेत्र में ही रह जाता है, और मस्तिष्क में उपस्थित जितने भी ग्लैंड्स हैं उनको प्रभावित करता है। और ऊर्जा के स्तर पे यदि देखा जाए तो ये आज्ञा चक्र को प्रभावित करता है। आज्ञा चक्र हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है शरीर के पूर्ण गठन के लिए, शरीर की पूर्ण शुद्धिकरण के लिए, शरीर के पूरे संतुलन के लिए यह आज्ञा चक्र प्रभावी है। तो आज्ञा चक्र को जागृत करने के लिए प्राणायाम भी बड़ा उपयोगी है। तो हमने ये समझा कि ये प्राणायाम कहाँ से आया। अब हम समझते हैं इसको करने का सही तरीका। तो स्पाइन तो सीधा रहेगा। भ्रामरी प्राणायाम को करने का तरीका यह है कि यदि आप ऐसे रूम में बैठे हैं जहां पर कोई भी दूसरा साउंड नहीं है, तो उस स्थिति में आपको कानों को बंद नहीं करना है। जहां पर आपका साउंड गूंज रहा हो कमरे के अंदर, उस स्थिति में कोई भी कान बंद नहीं करने हैं। लेकिन यदि आप ऐसे स्थान पे बैठे हैं जहां पे दूसरे आसपास के साउंड आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, आपके मन मस्तिष्क को भरे पड़े हैं वहां पे, उस समय कान बंद करके अभ्यास करना है। ऐसी स्थिति में भी कान बंद करके अभ्यास करना है जिस स्थिति में आप समझें कि आपके मन में बहुत सारी उत्तेजनाएं चल रही हैं, बहुत सारी वृत्तियां चल रही हैं, तो कान बंद करके इसका अभ्यास करना है। क्योंकि कान जब बंद होते हैं तो गुंजन अपने शरीर में ही होता है, आंतरिक शरीर में। तो आपको देखना होगा कि आप अभ्यास कहाँ कर रहे हैं। तो यदि आपने ऐसा स्थान चुना जहां पर साउंड आसपास से आ सकता है, तो उस समय कानों को बंद करना है। कानों को बंद करने की एक स्थिति है। 2-3 वेरिएशंस आपको बताई जाएंगी, आप चूज करेंगे कौन सी वेरिएशन आपको लाभकारी है, कौन सी वेरिएशंस आपको कंफर्टेबल है। तो पहला तो है
थंब या आपके जो हाथ के अंगूठे हैं इनसे दबाना है कान के दरवाजे, ये बंद कर दिया। कान के अंदर उंगली नहीं घुसानी है, कान के जो साइड के दरवाजे हैं इनको बंद कर देना है। अब फिंगर्स को रख देना है इस प्रकार, ये देखिए। तो एल्बोज मेरे आप देख सकते हैं साइड में है, क्यों? अब छाती फूल चुका है। इसका अर्थ यह है कि श्वास पूरा शरीर में जाएगा। ये देखिए, इसका एक अभ्यास का फायदा यह भी है कि जब छाती खोलते हैं उस समय जो वाइब्रेशन होता है वो डाइवर्ट होता है साइड में, तो पूरा शरीर एक करंट की भांति काम करता है। तो ये तो हो गया पहला वेरिएशन कान बंद करने का। दूसरा वेरिएशन, जो हमारे अभ्यास से थक जाते हैं, शोल्डर थक जाते हैं, उनके लिए ये जो दूसरी अंगुली है इसे रखना है कान पर, और ये चिन्ह और ये इस प्रकार से जो छोटी उंगली इसे नासिका के साइड में लगाएंगे, और जो मिडिल रिंग फिंगर है उसे आंखों के साइड में नीचे से, और ये पूरा ऐसा कवर कर लेंगे। ये देखिए इस प्रकार। अब तीसरा ये वेरिएशन है कि से भी केवल इंडेक्स फिंगर को लगाते हुए आंख बंद करते हुए इस प्रकार से भी कर सकते हैं। और लास्ट का जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्रा इसमें हम करते हैं षण्मुखी मुद्रा। अपने द्वारों को, सप्त द्वारों को बंद कर देना। 1 द्वार, 2 द्वार कान, 3 4 आंख, 5 6 और 7वां द्वार केवल कंट्रोल करने के लिए मुख द्वार। तो ये 7 द्वार बंद करने का जो अभ्यास है, मुद्रा है षण्मुखी मुद्रा। उसका अभ्यास कैसे करना है? थंब को बंद करना है कान को थंब से, और ये आपके जो हाथ हैं ये देखिए, ये रहेंगे आंखों के ऊपर। पहली 2 उंगलियां, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर। रिंग फिंगर रहेगा नासिका के साइड में, और ये जो स्मॉल फिंगर रहेगा ये मुख द्वार के साइड में। ये इस प्रकार से ये मुद्रा बनेगी। अब इसका अभ्यास इसी मुद्रा में करना होता है, षण्मुखी मुद्रा। तो हमने ये भी जान लिया कि मुद्रा कौन सी रहेगी हाथों की। अब जानिए स्थिति कैसी रहेगी आपके मुख की, क्योंकि इसमें हम साउंड निकाल रहे हैं। साउंड कैसा रहेगा? इस प्रकार से। अब इसे करने के लिए टंग, जो आपकी जिह्वा है, उसकी स्थिति निर्भर करती है कौन से क्षेत्र में ब्रेन के आप प्रभाव डाल रहे हैं। आपको प्रभाव रखना है पीछे, टंग की पोजीशन चेंज हो जाएगी। आपको प्रभाव रखना है सर के इधर क्षेत्र में, आपकी जिह्वा की पोजीशन चेंज हो जाएगी। आपको प्रभाव रखना है छाती पे, गले पे, साइड में, प्रभाव सब चेंज होगा, वाइब्रेशन सब चेंज होगी टंग की पोजीशन पे। तो भ्रामरी प्राणायाम की बहुत सारी विधियां हैं, क्योंकि पीछे का क्षेत्र बुद्धि का क्षेत्र है, आगे का क्षेत्र हमारे मन का क्षेत्र है, जहां पे विचार उत्पन्न होंगे। तो आपको कौन से क्षेत्र पे काम करना है? आज का हमारा जो अभ्यास है विचारों पे है, इधर का। तो हम टंग की पोजीशन एक ऐसी स्थिति में रखेंगे जहां पे अभ्यास का प्रभाव केवल आगे के स्कल पे रहे। अभ्यास में आप लिप्स को मिला के रखेंगे, दांतों को खोल के रखना है अंदर, और अपना जो टंग है आपका, इसको रखना है लोअर पैलेट में रखते हुए नीचे, केवल नीचे रख देना है, ना तो ऊपर रखना है ना मोड़ना है, केवल नीचे रेस्ट कर लेना है। इस स्थिति में साउंड निकालेंगे आप श्वास भरते हुए, लंबी गहरी श्वास के साथ, फिर साउंड को निकाल सकते हैं। ये देखिए। अब ध्यान रखिए कि श्वास की गति कैसी होनी चाहिए। भ्रामरी प्राणायाम में यह आवश्यक नहीं है कि आप कितने नंबर तक श्वास लें, आवश्यक यह है कि आपके श्वास की लंबाई कितनी हो। यदि आपके श्वास की लंबाई, एक्सलेशन आपका 30 सेकंड से 1 मिनट के बीच में रहता है तो बड़ा प्रभावी आपका भ्रामरी अभ्यास होगा। यदि 30 सेकंड से कम का एक्सलेशन, श्वास छोड़ना, प्रश्वास रहता है, इसका अर्थ यह है कि आपको अन्य प्राणायाम के द्वारा श्वास की लंबाई बढ़ानी चाहिए। तो चलिए, हमने ये भी जाना कि श्वास की लंबाई निर्धारित करती है, तो आपको श्वास लंबा ही लेना है। अब जानेंगे कि साउंड कैसे निकालना है, यह बड़ा महत्वपूर्ण है। साउंड निकलेगा सबसे पहले प्रथम रूप से पेट से। तो श्वास भरेंगे आप, रोकेंगे थोड़ा सा, पेट को फुला देंगे। अब ध्यान रखेंगे पेट पे, आधा साउंड आएगा वहां से, आधा तक, और आधे साउंड के बाद मन को आप रखेंगे केवल ऊर्ध्व भाग में, सिर के ऊपर इधर। तो आधा जब तक रहेगा, जब तक पेट की मसल्स उपयोग है, उसका उपयोग कर रहे हैं आप, जब तक आपको लगेगा जैसे आप सांस छोड़ेंगे, क्योंकि श्वास कंट्रोल आप करते हैं, श्वास जब साउंड के साथ में निकलता है तो आप एक ऑटोमेटिक कंट्रोल आपका बना रहता है। जब तक वो कंट्रोल बना रहेगा, आपको अपने आप से संवेदना होगी पेट में, तब तक तो ध्यान रखना है पेट पे। और जैसे ही संवेदना समाप्त हुई, श्वास ऊपर गति किया, उसके बाद आपको मन यहां पर लेके आना है, खोपड़ी में,
और यहां पे आपको ध्यान देना है आगे के साउंड पे। यह अभ्यास आपका रहेगा। तो आपको रखना है कि आपका श्वास लंबा कितना रह सके। प्रथम अभ्यास में 7 बार इसका अभ्यास किया जाएगा। उसके बाद आप इस गति को 10 आवृत्ति तक बढ़ा सकते हैं। तो 3 आवृत्ति आप करेंगे, 7, 7 और 10। ये एक बिगिनर्स के लिए आवश्यक है। 3 बार इसको कर लेना है और 7 करने के बाद 7 बार साउंड करना है आपको, मतलब श्वासों के साथ साउंड को निकालना है केवल प्रश्वास करते समय, श्वास छोड़ते समय। और जैसे ही 7 नंबर कंप्लीट हुआ फिर ध्यान की मुद्रा में बैठेंगे और जो साउंड आपने क्रिएट किया है उस पर ध्यान देंगे, क्योंकि वो साउंड की वाइब्रेशन जो है अभी भी शरीर में विचलित हो रही है, उसे देखना है, उस पर ध्यान देना है, उस पर ध्यान लगाना है 1 मिनट तक। उसके बाद फिर दूसरा 7 बार, फिर ऐसे ही 1 मिनट तक, फिर तीसरा 10 बार ये अभ्यास किया जाएगा। पहले 3 अभ्यास आप समझें आज के। मैं पूर्ण रूप से 7 अभ्यास नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो लंबी होगी। केवल 3 सही प्रकार से मेरे साथ में करेंगे, उसके बाद हम बेनिफिट्स पे बात करेंगे। चलिए सीधा बैठेंगे। तो हम अपने अभ्यास को रखेंगे षण्मुखी मुद्रा में। थंब को लगाइए साइड में, बंद कीजिए कानों को। पहली 2 उंगलियां आंखों को कवर करेंगी, फिर ये रिंग फिंगर करेंगी कवर आपके नासिका के साइड में, ये स्मॉल फिंगर मुख द्वार के साइड में। चलिए श्वास लेंगे, टंग को नीचे रखेंगे, मुख द्वार बंद, दांत खुले, साउंड निकालेंगे। श्वास भरेंगे, श्वास भरेंगे, हाथ नीचे ध्यान की मुद्रा में। फिर 1 मिनट इसी शांत अवस्था में बैठेंगे, ध्यान देंगे। तो इस प्रकार से 1 मिनट तक आप बैठेंगे और इसी आवृत्ति को लगातार करेंगे। अब ध्यान में रखना है कि करना कब है इसको। देखिए, अगर आप प्रातःकाल इसका अभ्यास करते हैं तो आपकी जो वृत्तियां हैं चित्त की वो स्थिरता में आ जाती है। तो दिन भर में आपका मन एकाग्र अवस्था में रहता है। यदि आप सुबह इसका अभ्यास करते हैं तो जो भी संकल्प आपके दिन भर के हैं, जो भी कार्य आप पूर्ण रूप से करना चाहते हैं, सारे संकल्प के अवस्था से आपके सब कार्य पूर्ण होते रहते हैं। यदि आप इसका अभ्यास सोने से पहले करते हैं तो आपका चित्त स्थिर हो जाता है। उस अवस्था में निद्रा बड़ी गहरी आती है। तो जितने भी थॉट्स दिन भर के कलेक्ट कर रखे हैं आपने, वो सारे बर्न हो जाते हैं। वाइब्रेशन के साथ में झकझोर करके रख देता है मन के अणुओं को ये प्राणायाम, और सारे जितने भी आपके थॉट हैं सब बर्न हो जाते हैं। निद्रा में बड़ा फायदा मिलता है। इंसोम्निया से ग्रसित व्यक्ति, नींद नहीं आती है, छोटी स्लीप है, उठ जाते हैं बार बार, स्नोरिंग, आप खराटे मारते हैं, पूर्ण रूप से ऊर्जा नहीं मिलती है सोने के बाद, इन सभी के लिए यह अभ्यास बड़ा ही महत्वपूर्ण है। यह अभ्यास उन लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण है जिनके हार्मोनल इम्बैलेंस जिसमें है, हार्मोन बैलेंस नहीं है। स्पेशली जो महिलाएं हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल अगर आपका बैलेंस नहीं है, यह प्राणायाम बहुत ही लाभकारी आपके लिए होगा। बार बार पढ़ने के बाद भी याद नहीं रहता है, भूल जाते हैं अक्सर। यह अभ्यास बड़ा ही लाभकारी है। पूर्ण एक राम बाण का अभ्यास आपके लिए कहा जाएगा।
ऐसे अभ्यासी जिनका जो फेस है फिजिकल बॉडी में, अगर इसकी बेनिफिट्स की बात करें, फेस नीचे डल होता जा रहा है, चमक शरीर की और चमक फेस की कम हो चुकी है, उनके लिए बहुत ही गहरा अभ्यास है। उनको कैसा करना है यह अभ्यास? सोने से पहले मुख को, अपने फेस को ठंडे पानी से धोकर, इस अभ्यास को, पहुंचना नहीं है उसको पानी को, इस अभ्यास को करेंगे इस प्रकार से। पूरा जो वाइब्रेशन है, पूरा जो एक प्राण ऊर्जा है, इस क्षेत्र में ही प्रवाहित होगी। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं, आप इनका ध्यान रखेंगे और आशा करता हूं कि ये अभ्यास आपको समझ में आया। इस अभ्यास को निरंतर कीजिए और यदि आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इन अभ्यासों को गहनता से सीखते हुए अपने परिवार में भी सिखाइए और अपने आसपास के क्षेत्र को भी नई ऊर्जा प्रदान कीजिए। अगली वीडियो में दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते।